गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हिंदी में चैप्टर 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद हम स्टार्ट करेंगे। परशुराम लक्ष्मण संवाद का अर्थ होता है बात विचार। परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच बात विचार जो यहाँ पे हुआ है उसकी चर्चा हम करेंगे। ये जो हम पढ़ने वाले हैं परशुराम लक्ष्मण संवाद, ये अंश जो है प्रस्तुत अंश यहाँ जो दिया गया है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो सबसे पहले कवि तुलसीदास की जीवनी पर हम चर्चा कर लिए, उसके बाद भावार्थ आगे हम समझते हैं, देखते हैं। ओके, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अल्पायु में माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बन गए और जिसके कारण तुलसीदास का आरंभिक जीवन अभाव में बीता। उन्होंने गुरु नरहरिदास से ज्ञानार्जन किया था। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु उसी पत्नी रत्नावली के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनके पत्नी से प्रताड़ित होकर ही वे गृह त्याग किए और गृह त्याग करके विरक्त हो गए। संसारिक मोह माया सुखों का त्याग कर दिया उन्होंने। इस तरह गृह त्याग करके विरक्त हो गए और फिर अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थानों का तीर्थाटन किया था उन्होंने। तुलसीदास जी श्री राम के अत्यंत भक्त थे। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त और अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में की है। ये ध्यान रखिएगा, अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने राम के चरित्र द्वारा लोक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। इसके अलावा तुलसीदास की अन्य रचनाओं पर प्रकाश डाले तो दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलल्ला नैछू, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर तुलसीदास जी का समान अधिकार है। समान अधिकार था ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर। उन्होंने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना किसमें की है? ब्रज भाषा में। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है तथा रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। रामचरितमानस में मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद है। ओके, तो चलिए इस चैप्टर में परशुराम और लक्ष्मण के बीच संवाद हो रहे हैं, उसको एक बार हम संक्षिप्त में देखते हैं। यहाँ पे प्रस्तुत अंश जो परशुराम लक्ष्मण संवाद है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचंद्र द्वारा शिव जी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम के क्रोध का वर्णन है। परशुराम जी के क्रोधित होने से लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख सह लेंगे, लेकिन आप तो वीर पुरुष है, धैर्यवान पुरुष है, वीरता को धारण करने वाले, आपको इस तरह से क्रोधित होते, गाली देते शोभा नहीं देते। और इस प्रकार परशुराम लक्ष्मण संवाद तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस जो बालकांड से लिया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सीता स्वयंवर के अवसर पर रामचंद्र ने शंकर जी का धनुष तोड़ा था और इस घटना से परशुराम के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे राम से कहते हैं कि श्री राम से कहते हैं, कौन? परशुराम जी,
कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा दुश्मन है, वह समाज से बाहर आ जाए वरना सभी राजा मारे जाएंगे। इस पर परशुराम के इस विचार पर लक्ष्मण जी परशुराम से खरी खरी बातें करते हैं और इस पद्यांश में इस प्रकार परशुराम लक्ष्मण संवाद से संबंधित चौपाइयाँ दोहे दिए गए हैं। तो चलिए हम जो यहाँ दोहे और चौपाइयाँ दिए गए हैं जो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है स्टार्ट करते। हमने देखा ही कि सीता स्वयंवर के समय श्री रामचंद्र जी से शिव जी का धनुष टूट जाता है जिस पे परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हैं। परशुराम अत्यंत क्रोधित स्वभाव के थे। अब आगे किस तरह से वार्तालाप होता है देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, यहाँ ध्यान रखिएगा शब्द के अर्थ पे। उसके बाद शब्द के अर्थ आप समझ गए तो भावार्थ आपको वापस समझने में आसानी होगी। नाथ का अर्थ मालिक भी होता है, प्रभु भी होता है, ठीक है। शंभु धनु अर्थात शंभु अर्थात शिव, धनु अर्थात धनुष। भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। होई है केव एक दास तुम्हारा, दास यानी सेवक। और आगे देखते हैं आयसु यानी आदेश। किन का अर्थ होता है क्यों। सुनी यानी सुनना, ऋषाई यानी क्रोध। मुनि कौन, तो परशुराम जी को कहते हैं। अब इन दो पंक्तियों के अर्थ हम समझते हैं। नाथ शंभु धनि भंज निहारा, परशुराम के क्रोध को देखते हुए परशुराम जब अपने धनुष को देखते हैं, शिव धनुष को टूटा हुआ देखते हैं, तब परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हैं। तब श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, ये शिव धनुष तोड़ने वाला कोई है, कोई एक दास तुम्हारा, यानी कोई आपका सेवक ही होता। ये श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी से कहा, हे नाथ, शंकर जी का ये धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक सेवक ही होता। आपका क्या आदेश है। आयसु अर्थात आदेश। आपका क्या आदेश है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। किन अर्थात का अर्थ होता है क्यों, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। अब इसी बात को सुनते परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। सुनी यानी श्री रामचंद्र जी के इस बात को सुनकर ऋषाई यानी गुस्सा, क्रोध। मुनि परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या कहते हैं आगे, सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवकू अर्थात सेवकू का अर्थ क्या होता है, सेवक, ठीक है। सेवकू का अर्थ होता है सेवक। करनी, अरी का अर्थ होता है दुश्मन। लड़ाई अर्थात लड़ाई। सुनहु राम यानी सुनो राम। जेई शिव धनु तोड़ा, यानी जिसने शिव धनुष तोड़ा। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु अर्थात शत्रु, मोरा अर्थात मेरा। सम यानी सम्मान। सहस्र बाहु यानी 1000 भुजाओं वाला जो सहस्र बाहु अर्जुन था, जो परशुराम जी के शत्रु थे। कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा कि आपका ये धनुष तोड़ने वाला आपका सेवक ही होता, फिर आप मुझे क्यों नहीं कहते, मुझे क्यों नहीं आदेश देते। जब सेवक की बात श्री रामचंद्र जी ने कहा तब परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते और कहते हैं, सेवक का काम सेवा करना होता है। सेवको सो जो करे सेवकाई। सेवक का काम क्या होता है, सेवा करना। लेकिन यहाँ पर दुश्मनों वाले काम हुए, दुश्मनों से लड़ाई की जाती है। अरी करनी, करिए लड़ाई, यानी अरी का अर्थ होता है दुश्मन। दुश्मनों से लड़ाई की जाती है। सुनहु राम यानी सुनो राम। जे ही शिव धनुष तोड़ा, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा वह सहस्र बाहु के सम्मान मेरा शत्रु है। परशुराम जी कहते हैं किससे,
श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि जिसने ये शिव धनुष तोड़ा वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। आगे कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग हो जाए। बिलगाऊ का अर्थ अलग हो जाना। बिहाई का अर्थ छोड़कर। समाजा यानी जो लोग समाज में बैठे हुए हैं उस समाज की बात करते हैं। ना तो मारे जाइए सब राजा। परशुराम जी कहते हैं कि समाज में जो बैठा हुआ है जिसने मेरे शिव धनुष को तोड़ा वो अलग आ जाए। श्री रामचंद्र जी जब कहते हैं उनसे कि आपका शिव धनुष तोड़ने वाला कोई सेवक ही होता फिर मुझे क्यों नहीं आदेश देते। इस पे परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं सेवक का काम सेवा करना होता है, लेकिन ये तो दुश्मनों वाले काम है, दुश्मनों से लड़ाई की जाती है। जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। और आगे कहते हैं कि वह इस समाज से बाहर आ जाए, न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा गण हैं सभी मारे जाएंगे, क्योंकि परशुराम अत्यंत क्रोध स्वभाव के थे। अब सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। परशुराम जी के जब इस बात को सुने लखन जी तो वो मुस्कुराने लगे और तब बोले परशुधर ही अपमाने अर्थात अपमान। परशुधर ही यानी परशु फरसा धारण करने वाले कौन? परशुराम जी हैं। तो परशुराम जी का कुछ अपमान करते हुए इस तरह कहते हैं कि बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई। धनु ही अर्थात क्या? छोटा धनुष। धनु ही अर्थात होता है छोटा धनुष। लड़िकाई अर्थात बचपन। बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई कभू न असी रीस किन्हीं गोसाई। कभू यानी कभी भी, असी यानी ऐसा, रीस यानी क्रोध, गोसाई यानी गोस्वामी कहते हैं किसे? भगवान परशुराम जी को कहते हैं कि हे गोस्वामी, लड़िकाई में बचपन में हमने ऐसा बहुत सारा छोटा धनुषिया तोड़ा, पर अहि धनु पर ममता को ही हेतु। पर इस धनुष पे आपको ममता कैसा है? हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुषी तोड़े हैं, लेकिन कभी भी कबू ना असी रेस किन्हीं गोसाई, लेकिन आपने कभी भी इस तरह का क्रोध नहीं किया। आखिर आज इस धनुष पे आपको कैसी ममता? सुनी रिसाई। लखन जी के ये वचन सुनकर, रिसाई यानी क्रोध, सुनकर वो क्रोधित हो जाते। कौन? भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु का अर्थ क्या होता है? तो भृगुकुल के शीर्ष व्यक्ति परशुराम जी लखन जी के ये वचन सुनकर, बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाते, क्योंकि लक्ष्मण ने यहाँ बचपन में जो धनुषी छोटे से धनुष से खेला था उस धनुष की तुलना किससे कर देते हैं? परशुराम जी के धनुष से, शिव धनुष से कर देते हैं, जिसे सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। फिर परशुराम जी कहते हैं, जो दोहा के रूप में यहाँ है, क्या कहते हैं? रे नृप बालक। रे नृप बालक, नृप का अर्थ होता है राजा, बालक अर्थात पुत्र, तो राजपुत्र हुआ। काल बस का अर्थ होता है काल से वशीभूत हो जाना। तब लक्ष्मण जी के बात को सुनकर कि लक्ष्मण जी ने अपने छोटे से धनुष की तुलना परशुराम जी के शिव धनुष से किया, यह सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते और कहते हैं क्या? जो दोहा प्रस्तुत किया गया यहाँ पर, रे नृप बालक। नृप का अर्थ होता है राजा, बालक अर्थात पुत्र, राजपुत्र। काल बस का अर्थ होता है मृत्यु के वशीभूत होना। बोलत तो ही न संभार, यानी संभल कर क्यों नहीं बोलते? मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, मृत्यु के वशीभूत हो जाओगे। किसे कहते? परशुराम जी लक्ष्मण जी को। धनु ही सम, यानी छोटे से धनुष
की तुलना उन्होंने किससे कर दी? त्रिपुरारी धनुष यानी शिव जी के धनुष के समान बताया। और तब आगे क्या कहते हैं? विदित, विदित यानी संसार यानी जगत। परशुराम जी क्या कहते हैं? अरे नृप बालक, नृप बालक यानी राजपुत्र, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे डर नहीं लगता? तू क्यों नहीं संभल कर बोलता है? क्योंकि ये कुछ भी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, इसलिए कहते हैं कि तुम संभल कर क्यों नहीं बोलते हो? मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तुमने मेरे शिव धनुष की तुलना अपने छोटे धनुषी से की है। तुमने मेरे शिव धनुष के समान अपने छोटे धनुषी को बताया। मेरे शिव धनुष संसार में विख्यात है, हर कोई मेरे शिव धनुष के बारे में जानता है। क्या कहते हैं कि शंकर जी का यह धनुष सारे संसार में विख्यात है। इस धनुष को तुम धनुषी के सम्मान मानते हो? यह परशुराम जी कहते हैं किसे? लक्ष्मण जी को। आगे लखन कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन ने हंसकर कहा कि हम मेरे समझ से सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसकर क्या कहते हैं कि मेरे समझ से, मेरे विचार से तो हे देव, सुनहु देव यानी हे देव सुनिए, मेरे विचार से तो सब धनुष सम्माना यानी एक सम्मान है। का क्षति लाभु जिनु धनुष धनु तोड़े। क्षति यानी हानि, लाभु यानी लाभ, जिनु अर्थात पुराना, धनु अर्थात धनुष। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लखन क्या कहते हैं कि का क्षति लाभु जिनु धनु तोड़े, यानी जिनु पुराना धनुष तोड़े अर्थात तोड़ने से, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि? देखा राम नयन के भोरे। आखिर श्री रामचंद्र जी ने भ्रम में इस पुराने धनुष को नए धनुष के रूप में देखा था। अब लखन जी ने जो कहा कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन जी ने हंसकर कहा सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, मेरे समझ से हमरे जाना यानी मेरे समझ से सभी धनुष एक समान है। और फिर पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? क्या हानि और क्या लाभ? फिर श्री रामचंद्र जी ने तो ये धनुष को भ्रम में नए धनुष के रूप में देखा था। छुवत आगे देखते हैं। आज यहीं तक हम रहने देते हैं। नेक्स्ट पंक्तियों का अर्थ हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके।